हेलो एवरीवन, मैं दीपक। एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ जो सब्जेक्ट लगभग मैं भारत की ही बात नहीं करूँगा। ज़रूरत तो पूरे विश्व की है, लेकिन मैं भी बात करूँगा भारत की। हर एक भारतीय की ज़रूरत है ये टॉपिक, अगर आने वाले समय में सरवाइव करना है तो। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम लग्जरी के पीछे, अर्निंग के पीछे, पैसे के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, भागना भी चाहिए, और मैं भी भागता हूँ। लेकिन एक बात तय है कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो है क्लाइमेट चेंज। आज आप यूट्यूब में देखिए या किसी भी क्षेत्र में देखिए, हर जगह एक टॉपिक पर बात चल रही है जिसका नाम है अर्निंग या पैसा या लग्जरी। अधिकतर जो चैनल्स आपको मिलेंगे, जो डिस्कशंस आपको मिलेंगे, और बहुत अच्छी बात भी, जो हर किसी की ज़रूरत है। लेकिन मैं आज एक ऐसा सब्जेक्ट आपके पास लेके आया हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, मजबूरी है आने वाले समय में। इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आने वाले समय में आपके पास लाखों रुपया हो, करोड़ों रुपया हो, आप मिलियनर हो। यदि आपके पास खाने के लिए चावल और रोटी नहीं होगा तो क्या भूख लगने पर आप क्या 500 रुपए की जो गड्डियाँ आप कमाएंगे, एग्जाम्पल आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, जो पैसा आप कमाएंगे क्या वो खाएंगे? मुझे लगता है उससे भूख नहीं मिटेगी। भूख तो खाने से ही मिटेगी। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज की तारीख में, ये संकेत बता रहे हैं कि आने वाले चंद सालों के पास कुछ, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ गड़बड़ मामला होने वाला है। मैं लगभग 5 से 7 साल लगातार इस पर जो है स्टडी कर रहा हूँ, के बारे में जान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और कुछ उन लोगों से मिल रहा हूँ जो इस पर लगे हुए हैं, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में कुछ बेहतर लोगों के साथ मैं आपको इस मंच पे मिलूं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, आज की तारीख में आप जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं एक बात यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ चंद लोग, मतलब कुछ प्रतिशत लोग, तो हो सकता है जब ये आपदा आएगी ना, क्लाइमेट चेंज वाली, कुछ लोग तो हो सकता है अपनी फ्लाइट लेकर के दूसरे ग्रहों पर चले जाएं। लेकिन भुगतना आपको और हमें पड़ेगा। इसमें आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी, अपर मिडिल क्लास आदमी, मतलब 99.9% लोगों को सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा ये परेशानी, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। और झेलना अगर हमें, तो मुझे लगता है ध्यान भी हमें देना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत मुझे नहीं लगता सरकार कितना करेगी, कर भी रही है। देखो, कागजों में आना और धरातल पर होना दोनों में बहुत बड़ा धरती आसमान का फर्क है। लेकिन मैं आपसे जो बात शेयर करने जा रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए। आने वाले समय में आपके पास लग्जरी होगी, लग्जरी मकान होगा, लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर फसलें नहीं उगेंगी, अगर खाने के लिए नहीं होगा, तो मुझे लगता है उस लग्जरी का कोई फायदा नहीं होगा। और इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी हमें खुद। मैं उन पॉइंट्स पर भी आऊँगा जिस पॉइंट्स पर कि हमें क्या करना है।
कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर जो आज से हम करना स्टार्ट करें तो जो आपदा, जो परेशानियां, जो दिक्कतें कुछ चंद सालों में आने वाली है, वो आने वाले, जो मेरा अपना अनुमान है, 50-100 साल के बाद आएगी। देखो, जानता तो ऊपर वाला है कब क्या होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे हाथों में है। आज जो ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब किसका किया हुआ है? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप और हम ही हैं। तो इसके लिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, प्लास्टिक पर हम डिस्कस करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक पे। पौधों पे हम बात करेंगे, पानी पर हम बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, पर्यावरण पर हम बात करेंगे जो हम खुद कर सकते हैं। चाहे हम शहर में रहते हों, चाहे हम गांव में रहते हैं, मतलब हाँ, गांव में रहते हों, या हम कहीं भी रहते हों, हमारा एक छोटा सा कदम, उदाहरण के लिए आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम के साथ 24 घंटे में से अगर कुछ चंद टाइम निकाल करके अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे, तो मैं एक सिंपल बात कहना चाहूँगा कि हम इस धरती को बचा सकते हैं। हम आने वाले समय में ढंग से जी सकते हैं। मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा, आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी और बोलेगी कि इन्होंने किया क्या हमारे लिए। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है। एक तो वो चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कि इस मिशन के साथ आप हमारे साथ जुड़िए, और आपको अच्छा लगे तो इन बातों को, इस नॉलेज को लोगों को ज़रूर शेयर करें कि क्या हम कर सकते हैं अपनी गली में, हम अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने कस्बे में, अपनी सिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक बात को और दोहराऊंगा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया हो और लाखों रुपया हो, और वो अपने को सिक्योर फील कर रहे हैं। मेरी स्टडी, मेरा अपना अध्ययन, जितना भी मेरा अपना अध्ययन है, वो ये कहता है कि आप सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात मैंने बोली है, आने वाले समय में हो सकता है आपका पैसा काम ना आए। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। पैसा काम, अच्छी बात है पैसा कमाना, पैसा खूब पैसा कमाइए, लेकिन हो सकता है वो पैसा काम ना आए, वो रुपया काम ना आए। क्योंकि जब प्रकृति बचेगी तभी तो हम जिएंगे। तो मैं आज के लिए इस टॉपिक को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और नेक्स्ट मैं आने वाले कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैं नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगा, और कुछ अच्छे लेवल पर लेके आऊँगा, जो हो सकता है ये टॉपिक इस पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए, इस देश के लिए, और हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं काम आए। थैंक यू वेरी मच।